इससे बात करना है। ठीक है, ठीक है। तो 10th क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो वास्तविक संख्या से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है 3 माइनस रूट 3 कौन सी संख्या है। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। आपके लिए मात्र 5 सेकेंड का टाइम है। आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग का आंसर आ चुका होगा। 3 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि कोई भी संख्या पर यदि रूट लगा रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में यहाँ पर है 3 माइनस रूट 3, तो इसको एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए। क्वेश्चन देखिए 2 रूट 3 कौन सी संख्या है। आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे पहला में परिमेय, दूसरा अपरिमेय है। आप लोगों के पास मात्र 5 सेकेंड का टाइम है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप लोग का आंसर मेरे ख्याल से आ चुका होगा। 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि जिस कोई भी संख्या पर यदि रूट लगा रहेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन है 3 नंबर, पाई बटा 2 कौन सी संख्या है। आपके पास दो ऑप्शन है, परिमेय और अपरिमेय। जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए आप। तो ये पाई बटा 2 एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में सिर्फ 180 डिग्री होता है। यदि कोई भी संख्या के साथ यदि पाई लगा हुआ है तो वह अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, इसलिए पाई बटा 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है। आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, पहला है √49/64, दूसरा क्वेश्चन है √81/91। आप लोग अपना आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है। अब परिमेय संख्या जो रूट में रहता है वो नहीं, मतलब जो रूट में रह गया वो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है, जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब जैसे में देखिए 49/64 है। 49 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। 49 का कितना होता है 7 और 64 का होता है 8। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए 81 है, तो 81 का वर्गमूल 9 हो सकता है, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए 91 का 91 हो जाएगा। इसलिए बताए थे कोई भी संख्या के साथ यदि रूट लगा है तो अपरिमेय संख्या कहलाता है, इसीलिए √49/64 एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। आपके पास दो ऑप्शन है, √36/64, दूसरा ऑप्शन है √3/5। आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी है। हम लोग के पास दो ऑप्शन है, √36/64 और √3/5। तो 36 का वर्गमूल तो हम लोग को 6 निकाल सकता है और 64 का वर्गमूल 8 निकाल सकता है। इधर है बी नंबर ऑप्शन में √3/5, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, पहला है √81 और दूसरा है √2.5। 5 सेकेंड का टाइम है, आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर भेजिए। तो क्वेश्चन क्या था हम लोग के पास, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है।
ऑप्शन था √81 और दूसरा था √2.5। तो इसमें क्या है, 81 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल 9 होगा और इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो हमारा अपरिमेय संख्या कौन रह जाएगा, बी हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है। दो ऑप्शन है देखिए, 3√3 और दूसरा है 2√2 बटा 3√2। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में भेजें। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या के लिए दो ऑप्शन था हम लोग के पास, 3√3 और दूसरा था 2√2 बटा 3√2। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 3√3 मतलब 3 रूट से बाहर है और ये √3 अंदर ही रह गया। तो कोई भी संख्या यदि रूट वाले संख्या के साथ में रहता है तो वह अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। और ये दूसरा ऑप्शन है 2√2 बटा 3√2। तो इसमें देखिए 2√2 और 3√2 है, तो दोनों में से √2 मिल रहा है, तो √2 को काट देंगे और बचेगा 2/3। तो ये एक परिमेय संख्या है 2/3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है। आप लोग के पास दो ऑप्शन है, √3 और दूसरा है 2√2 बटा √2। आप लोग अपना आंसर जल्दी जल्दी भेजें, 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या देखिए इसमें कौन सी है, ये √3 है। तो यदि कोई भी संख्या रूट में रह जाता है तो उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हम लोग के पास 2√2 बटा √2। इसमें √2 और √2 मिल रहा है, तो √2 और √2 को काट देंगे तो बचेगा 2 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 11। दोनों में कौन सा अभाज्य संख्या है, जल्दी से कमेंट में बताएं। क्या था, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी। हम लोग के पास दो ऑप्शन है 9 और 11। तो 9 सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसे एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और कोई दूसरा संख्या से भी कटे। तो इसमें 9 है और 11 ऑप्शन में। तो 9 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। और 11 कौन सी 11 है जो सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो इसमें अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से और स्वयं से कटा है। और 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह 3, 1, 9 और कोई अन्य संख्या से भी कटा है, इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन क्या था, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो 1440 को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे। 1440 2 से लगेगा, 2 से 14, 2 दूना 4 और 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 0 का 0 रह जाएगा। फिर 2 से 90 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे 45 बार में। फिर 3 से 15 बार में कटेगा। फिर 3 से 5 में और 5 से 1 बार में कट जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1440 में सिर्फ 2 का अधिकतम घात बताना है हम लोग को। इसमें 2 का अधिकतम घात कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.12
फिर 1 1, फिर 2 1 1, फिर 2 1 1 1 और 2। कौन सी संख्या है? हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है पूर्णांक। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से अपना क्वेश्चन आंसर कमेंट में भेजें। तो क्वेश्चन क्या है? 2.1211 211 2111 कौन सी संख्या है? तो इसमें सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे भाग देने पर 2 से पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः रूप से विभाजित न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? परिमेय संख्या कौन है हमको बताना है। तो इसमें देखिए, पहला 1 2 है, फिर 1 1, इसमें मतलब 1 का घात बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए आप अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में q बराबर 0 होगा, कब होगा? पहला ऑप्शन है b बराबर a, दूसरा है b बड़ा होगा a से, तीसरा है b छोटा होगा a से। क्या था क्वेश्चन? भाग लेमा में a बराबर बी क्यू प्लस आर में q बराबर 0 जब होगा, देखिए कब होगा? जब b छोटा होगा a से, मतलब b बड़ा होगा a से। मान लीजिए एक है क्वेश्चन 4, b को बड़ा मान लेते हैं, इसमें 0 वाला में भाग देंगे तो 0 से कट जाएगा, 4 बचेगा। इसको q बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको r बोलते हैं। और इसमें देखते हैं हम लोग को b बड़ा है a से, तो इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? हम लोग के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है a बराबर 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2। क्वेश्चन क्या था? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो ऐसी संख्या है जिसमें 3 है, 5 है, 7 है। तो इसमें से मान लीजिए का हम लोग मौसा निकालेंगे, तो मान लीजिए 3 निकाल लेते हैं, तो 3 से एक बार में कटेगा। और इसमें HCF कौन, जैसे में 3 को तोड़े हैं तो 3 गुने 1 निकला है, इसमें HCF बराबर 1 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक ही होता है।